देखिए, हमारी सभ्यता ये है कि बहुत ही ढंग से जितनी जिम्मेदारी होती है उतना ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बोलना उचित होता है। और जो खुद के बारे में रहा है वो बहुत बार जाने अनजाने में बहुत बार झलक के सामने आ जाती है। तो उनके किरदार पर कोई टिक्का टिप्पणी करना यह सभ्यता नहीं है, और ना ही उनकी इस प्रकार से भाषा जो है वो आचार विचार व्यवहार और उच्चार ये समर्थनीय है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबे स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ और गेट वेल सून ये संदेश देना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया राहुल गांधी के खिलाफ? कहीं ना कहीं लगता है कि लगातार राहुल गांधी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है, बस इतना ही मैं कहूंगा। सभ्यता, गरिमा, ये सारी हमारी जो धरोहर है, उस धरोहर दिन ब दिन उसका भद्दा स्वरूप जो आ रहा है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। हम 21वीं सदी में आने के बाद एक सभ्य सुसंस्कृत समाज की जो परिकल्पना करते हैं उसे पीछे छोड़ते हुए बहुत ही छोटी और ओछी बात जो की जाती है उस पर मैं अफसोस व्यक्त करता हूं। और जो भारत के भूतपूर्व जो पंतप्रधान थे, जो एक सभ्यता के प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो हुआ करते थे, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही जो कोट है वो उनको नसीहत के तौर पे पेश करना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे दिल कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल कोई खड़ा नहीं होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी जा रही है। नागपुर के ही एमएलए हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज असेंबली में रखी। क्या रहेगा, कांग्रेस का क्या पक्ष रहेगा? अभी तो फिलहाल बात रखी गई है। कांग्रेस के पक्ष ने इसी प्रकार से हर आदमी को एक जैसा जो व्यवहार की बात है वो पहले सुनिश्चित की है। किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो उम्र की 18 साल की जो मर्यादा है वो हर किसी जाति धर्म के लिए है। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो पासिंग के लिए 35 मार्क जो है वो हर किसी के लिए चाहिए। जब दफा 302 किसी कोई खून करता है या अन्य कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसको एक जैसी सजा कहीं ना कहीं मिलती है। रास्ते पे हम चलते हैं तो रास्ते में चलते समय दाई दिशा से चलना चाहिए, ये सभी के लिए है। तो बहुत बड़े पैमाने पे सारी की सारी चीजें नहीं, लगभग सभी जो चीजें हैं ये समान समता के ही दायरे में आती है। मगर किसी को किस प्रकार से शादी करना है, किस प्रकार से बच्चे का नामकरण करना है, किसका मृत्यु के पश्चात क्या करना है, इसको लेके जो आजादी दी उसके तहत जो फर्क है उस फर्क को भी हमने बड़े ही सभ्यता और आदर के साथ देखना चाहिए। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ढिंडोरा जो पीट रहे हैं, उन्होंने हमारी जो व्यवस्था जो है उस व्यवस्था और संस्कृति और हर किसी के जो अधिकार है उसका अध्ययन करना चाहिए।